कभी हम जब बचपन में झूठ बोलते थे, हमारी मम्मा हमको कहती थी कि बेटा झूठ नहीं बोलना पाप लगता है, बेटा चोरी नहीं करना पाप लगता है, गुस्सा नहीं करना पाप लगता है, झूठा नहीं छोड़ना पाप लगता है। कभी हम पानी से खेलते थे, बार बार लाइट चालू बंद करते थे, कभी हम पतंग उड़ाते थे, कभी हम ज्यादा टीवी देखते थे, वीडियो गेम खेलते थे, जो भी कुछ करते थे हर बार हमें कहा जाता था कि ये पाप है, पाप है, पाप है। देखो, सच बोलने से पुण्य मिलता है, थाली धोकर पीने से पुण्य मिलता है, किसी गरीब को सहाय करो आपको पुण्य मिलता है, भगवान की पूजा करो आपको पुण्य मिलता है, आप आज नौका से चौयार करो आपको पुण्य मिलता है, आप गुरु वंदना करो आपको पुण्य मिलता है। या तो हमने पाप सुना है या तो हमने पुण्य सुना है। आप अच्छा करोगे तो ये पुण्य है, आप गलत करोगे तो वो पाप है। और ये जो पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, ये हम दो शब्द सुनते हैं, लेकिन उसकी जो चतुर्भंगी जो है, उसके जो 4 डिविजन्स जो है, वो समझना बहुत जरूरी है। पुण्य और पाप के भी 4 प्रकार है और इन 4 प्रकार को हमें समझना है। जैसे कि एक ऐसा पुण्य कि पुण्य के उदय काल में हम वापिस उस पुण्य से हम नया पुण्य उपार्जन करें। पुण्य से पुण्य, ये पहला प्रकार है। एक ऐसा पुण्य कि पुण्य के उदय काल में हम नया पाप उत्पन्न करें, तो ये दूसरा विभाग हुआ। पुण्य से पुण्य पहला विभाग, पुण्य से पाप ये दूसरा विभाग हुआ। 3 नंबर में आता है कि ऐसा पाप कि जिससे हम नया पुण्य उपार्जन करें, यानी कि पाप से पुण्य, ये तीसरा प्रकार हुआ। और नंबर 4 है एक ऐसा पाप कि जिससे हम नया पाप उत्पन्न करें, यानी कि पाप से पाप। मैं आपको बराबर डिटेल में समझाता हूं आज। पुण्य से पुण्य, इसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य से पाप, इसे कहते हैं पापानुबंधी पुण्य। नंबर 3, पाप से पुण्य यानी कि पुण्यानुबंधी पाप। और नंबर 4, पाप से वापिस नया पाप यानी पापानुबंधी पाप। लास्ट के जो शब्द है उसका अर्थ हमें पहले लेना है और पहले का जो शब्द है उसका अर्थ हमें लास्ट में लेना है। पुण्यानुबंधी पुण्य यानी कि ऐसा पुण्य जिसका अनुबंध पुण्य में हो। पुण्य अनुबंध इज इक्वल टू पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य का अनुबंध कराने वाला पुण्य, उसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। पापानुबंधी पुण्य, पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य कि जिससे हम नया पाप उपार्जन करते हैं, नया पाप का अनुबंध करते हैं, ऐसे पापानुबंधी पुण्य। नंबर 3, पुण्यानुबंधी पाप यानी कि ऐसा पाप के जिसका अनुबंध पुण्य में हो। पाप के उदय काल में भी अगर हम कुछ नया अच्छा काम करते हैं तो वो अनुबंध जो होता है पुण्य का अनुबंध हो रहा है और इसीलिए उसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पाप। और नंबर 4, पाप से वापिस नया पाप यानी कि नया पाप का अनुबंध कराने वाला पाप, इसलिए उसे कहते हैं पापानुबंधी पाप। ऐसा पाप के जिसका अनुबंध वापिस नए पाप में रूपांतरित हो रहा है। एग्जाम्पल से हम सुनेंगे तब हमको ये बराबर दिमाग में उतरेगा कि हम 4 में से हमारा पुण्य कौन सा, हमारा पाप कौन सा है। पापानुबंधी पुण्यानुबंधी पुण्य ये सबसे फर्स्ट नंबर में है। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य के उदय काल में भी वापिस नया पुण्य उपार्जन करना। जैसे कि श्रीपाल महाराजा की बात अगर हम करें, श्रीपाल महाराजा के जीवन की घटना, हाँ ठीक है, उनको कोढ़ रोग हो चुका था और वो कोढ़िया थे, लेकिन सिद्धचक्र भगवान की आराधना करने से और जो भी अभिमंत्रित वो नवन जल और अपने शरीर के ऊपर छंटकाव करने से और उनका वो कोढ़ रोग दूर हो गया। और उसके बाद उन्होंने सिद्धचक्र भगवान की जो आराधना है उन्होंने इतने दिल से की है, मन वचन काया की एकाग्रता से, जिसको प्रणिधान कहते हैं, और प्रणिधान पूर्वक उन्होंने सिद्धचक्र भगवान की जो साधना की उसके प्रभाव से देखो 9 पद भगवान सिद्ध चक्र में 9 पद होते हैं। अरियन, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप,
ये जो नवपद है, इस नवपद की आराधना करते करते पुण्य के उदय काल में और ऐसा नया पुण्य उपार्जन किया कि 9 के आंकड़े से वो जुड़ गए और श्रीपाल महाराजा कि जो नवपद यानी कि सिद्ध चक्र भगवान की आराधना करते करते और उन्हें जीवन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 9 रानियां प्राप्त हुई। वो 9 रानियां के भरतार हुए। इतना ही नहीं, उन्हें 9 राज्य की प्राप्ति हुई। सिर्फ खुद का राज्य ऐसे नहीं, जहां जहां गए वहां वहां का राज्य भी उन्हें प्राप्त होता गया। और वो एक दिन वो 9 राज्य के अधिपति महाराजा यानी कि महाराजा राजा बने, वो बड़े सबसे सम्राट बने। तो ऐसे देखो, नवपद की आराधना करने से पुण्य का उदय था, इसीलिए तो नवपद की आराधना उनको भाई, इसीलिए तो वो धर्म आराधना उनको, उस आराधना में उनका मन लिप्त हो गया। और ये नवपद की आराधना का पुण्य का प्रभाव देखो कि इस ऐसा पुण्य के जिससे वापस नया पुण्य उपार्जन किया तो उन्हें सुख, साहिबी, राज्य, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, उन्हें सब कुछ A1 क्वालिटी का मिला। 9 पत्नी मिली, 9 राज्य मिले और कहते हैं कि 9वें भव में मोक्ष मिलने वाला है। जिस श्रीपाल महिना सुंदर की हम हर बार होली के दिनों में, आसो और चैत्री होली के दिनों में उनको याद करते हैं और उनके गुणगान गाते हैं। भले वो दीक्षा नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी देखो श्रीपाल और मैना सुंदरी, आज भी उनके कीर्तन हम गाते हैं, बड़ी बड़ी सज्जाएं हम ललकारते हैं। श्रीपाल ने मैना सुंदरी रे लोल, ऐसे करके उनके हम कितने हम स्तवन और सज्जाएं में उनको बार बार याद करते हैं। उन्हें हम स्तुति स्तवनों में उसमें हम थोड़े जोड़े में उनको याद करते हैं। तो ये क्यों हुआ? ये था पुण्यानुबंधी पुण्य। ये ऐसा पुण्य जिसके उदय काल में उन्होंने अपने उस सत्ता का, उस संपत्ति का उन्होंने गैर इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने उससे वापस नया पुण्य उपार्जन किया। इसका मतलब इस पुण्यानुबंधी पुण्य का फल होता है कि इंसान इस भव में भी वो सुखी होता है और उससे वो अगले जन्म में भी वो वापस वो सुख उत्पन्न करता है, वो वापस वो सुखी बनता है। आपके पास प्रभावना में समझ लो कि आपके पास 100 रुपए की आज प्रभावना थी और आपको 100 रुपए की प्रभावना आज मिली। 100 रुपए की प्रभावना मिलने के बाद आपने सोचा 100 रुपए में करूं क्या? चलो एक काम करता हूं, ये 100 रुपए में आज मंदिर गया हूं तो मंदिर में भगवान के भंडार में मैं डालता हूं। आज भगवान को मैं 100 रुपए अर्पण करता हूं। आज 100 रुपए के मैं पुष्प लेकर भगवान के पुष्प पूजा करता हूं। लाओ, आज किसी गरीब बेचारा भूखा है, लाओ उसे 100 रुपए में उसको मैं खाना खिलाता हूं। यानी आपने क्या किया? 100 रुपए की प्रभावना आपको पुण्य से प्राप्त हुई और वही प्रभावना जो आपके हक की प्रभावना थी, लेकिन आपने उसको आपके लिए, स्वयं के लिए इस्तेमाल न करते हुए उससे आपने वापस सुकृत यानी कि नया पुण्य उपार्जन किया। ये क्या हुआ? तो इसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। शरीर भी हमें मिला है ना, ये शरीर भी हमें पुण्यानुबंधी पुण्य बन सकता है। कैसे? जैसे कल मैंने आपको बताया कि सनत कुमार चक्रवर्ती, ये सनत कुमार चक्रवर्ती ने जिस तरह से अपने एक चक्रवर्ती होते हुए भी पाप का उदय काल हुआ तो एक साथ में 16 प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो गए। लेकिन जब उन्होंने इस संसार की, इस देह की असारता को पहचान लिया और उन्होंने इस देह से साधना करने का निश्चय किया, इतने बड़े सम्राट चक्रवर्ती जो कहलाते सनत कुमार चक्रवर्ती, और ऐसे सनत कुमार चक्रवर्ती 32,000 देश के मालिक होते हैं, 96 करोड़ गांव के जो अधिपति होते हैं, 14 रत्नम जिनके सेवा में हाजिर होते हैं, 16,000 यक्ष जिनकी सेवा में खड़े पैर हाजिर होते हैं और 64,000 रानियों के भरतार हैं, और ऐसे महाधनवान महाभोगी जिनको कहते हैं ऐसे चक्रवर्ती सनत कुमार, और संसार को अलविदा कर और दीक्षा लेकर संयम के पद पर आगे निकल गए। और 700 साल तक उन्होंने जो घोर जो तप किया, जो साधना की, जो आराधना की, जो तपस्या की, जो ध्यान किया, और उसके प्रभाव से उनके शरीर के अशुचि में भी एक ऐसी लब्धि शक्ति उत्पन्न हुई। जब वो देवलोक के देव आते हैं, चलो हम आपके रोग दूर कर देते हैं, 700 साल तक इन रोगों को उन्होंने 16 महारोगों को सहन किया, और आज वो देवता आए हैं कि लाओ हम आपका रोग हम दूर करते हैं। सनत कुमार ने सिर्फ अपनी उंगली को थूक लगाया और देखा तो पूरी उंगली सुवर्ण हो गई, सोने की हो गई। तो सनत कुमार ने कहा कि अब तो मेरी थूक में भी वो शक्ति उत्पन्न हो चुकी है
कि मैं मेरे पूरे शरीर को मैं सुवर्णमय बना सकता हूं, कांतिमय बना सकता हूं, लेकिन नहीं, जिस शरीर से मैंने आज तक पाप किया है, अब उस शरीर से मुझे सिर्फ और सिर्फ साधना करनी है। यानी शरीर जो मुझे मिला है ना, ये पांचें इंद्रिय जो मुझे मिली है, वो अनंत पुण्य से प्राप्त हुई है। और आज उस पुण्य से प्राप्त इन इंद्रियों को अगर मैं उसका अगर भोग मैं अगर इस्तेमाल करूंगा तो वो मेरा पाप में रूपांतरित हो जाएगा और मुझे नया पाप बंद नहीं करना है, मुझे तो कर्म की निर्जरा करनी है, बंद होना ही है तो पुण्य का बंद होना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं वो पुण्यानुबंधी पुण्य के वापिस इस शरीर से नया पुण्य उपार्जन किया। शरीर मिला है पुण्य से और उस पुण्य से मिला शरीर को साधना में जुड़कर उन्होंने नया पुण्य उपार्जन किया। और ऐसे सनत कुमार चक्रवर्ती, तो कल ही हमने उनकी घटना सुनी कि कैसे अचानक रोग उत्पन्न हुए, पाप का उदय काल हुआ, लेकिन वापस उस साधना में जुड़ गए तो पुण्य में रूपांतरित कर दिया। और ये शरीर जो पांचों इंद्रियों की पटुता जो मिली है और उसका सही इस्तेमाल करने से पुण्यानुबंधी पुण्य हुआ। हम क्या कर रहे हैं, पहले हम चतुर्भंगी को समझने के बाद फिर पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। पाप पुण्यानुबंधी पुण्य के बाद दूसरा स्टेप हम लेते हैं पापानुबंधी पुण्य। पुण्य से मिला, पुण्य से प्राप्त हुआ और उसका हमने अनुबंध पाप में कर दिया। वो कैसे? 100 रुपए की नोट मिली और उस 100 रुपए की नोट, चलो आज प्रभावना में 100 रुपए मिले हैं, चलो होटल में जाकर आज जलेबी फाफड़ा खाकर आते हैं। क्या किया आपने? अभक्ष्य खा के आए आप। 100 रुपए से कहीं ना कहीं आपने जुआ खेला। 100 रुपए तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, फिर 100, 1000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी आपको मिली लक्ष्मी, आपको मिली संपत्ति, आपको मिला ये शरीर, आपको मिली ये आंखें, इन आंखों से आपने भगवान के दर्शन किए, पुण्यानुबंधी पुण्य। और अगर यही पुण्य से मिली आंख पुण्य से प्राप्त हुई है, लेकिन अगर इन्हीं आंखों से आपने किसी की गलतियां देखी, यानी आपने इस आंखों को, आपने आंखों का दुरुपयोग किया, आपने आपकी संपत्ति का मिसयूज किया, आप क्या कर रहे हो पता है? जो मिला है वो पुण्य से मिला है, लेकिन उसका अनुबंध आप पाप में कर रहे हो और इसीलिए उसको पापानुबंधी पुण्य कहते हैं। पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य। और ऐसा पुण्य किस काम का जो आपको पाप में लेकर जाए? ऐसी संपत्ति किस काम की कि आपको डुबो दे? वो मम्मन सेठ के पास इतनी अढळक, इतनी जबरदस्त संपत्ति थी, दोम साई भी थी। क्या मतलब उस संपत्ति का? ना तो किसी गरीब को काम में आई वो संपत्ति, ना कभी कोई धर्मदान के अंदर काम में आई, ना कोई मंदिर बनाने में, ना किसी उपासन निर्माण में, या कहीं पर भी कोई मानवता का कार्य नहीं, धार्मिक कोई कार्य नहीं। सिर्फ बस वो इकट्ठा करते गया और आखिर में मरकर वो मम्मन सेठ इतनी संपत्ति मिलने के बावजूद भी पैसा करता हुआ मरकर 7वीं नरक के अंदर चला गया। 7वीं नरक के अंदर। क्या मतलब? ये ऐसा पुण्य किस काम का कि जो आपको अनुबंध पाप में लेके जाए, आपकी दुर्गति करे। आपने आंखों से भगवान के दर्शन किए, पुण्यानुबंधी पुण्य, और पुण्य से मिली इन आंखों का आपने मिसयूज किया। आपने इसी आंखों से टीवी देखा, आपने विभत्स दृश्य देखे, किसी का रूप देखा, किसी की गलतियां देखी। क्या हुआ? आपने इस आंखों का मिसयूज किया तो वो क्या हुआ? पापानुबंधी पुण्य। पुण्य से आंख मिली, गलत इस्तेमाल किया तो उसका अनुबंध गलत हो गया। अगले जन्म में आपको आंख नहीं मिलेगी। ये कान जो आपको मिले बड़े पुण्य से मिले हैं, लेकिन आपको किसी की निंदा सुनना बहुत अच्छा लगता है। बार बार कोई आपके सामने आकर किसी की निंदा करता है, आपको बड़ी मजा आती है निंदा सुनने में और निंदा करने में। यानी आपने इस कान का क्या किया? जो कान आपको किसी के सद्गुण सुनने के लिए मिले हैं, भगवान की वाणी सुनने के लिए मिले हैं, और इस कान से आपने किसी की निंदा सुनी, आपने ऐसा संगीत सुना कि जो आपको सुनना नहीं चाहिए, आपके इंद्रियों को बहकाने वाला संगीत, ये जो पॉप संगीत, ये म्यूजिक जिससे आपकी इंद्रिय बहक उठती है और आप विभत्स नाचने लगते हैं, नहीं, तो ये कान का आपने दुरुपयोग किया और इसलिए आपका ये अनुबंध कहां होगा? ये अनुबंध होगा पाप में। इसलिए दूसरे जन्म में आपको कभी कान नहीं मिलेंगे। अरे कोई अगर आपके सामने अगर कोई निंदा कर रहा है, अगर कोई किसी की अगर कोई गलत बातें कर रहा है, सुना रहा है आपको, आप बोल दो उसको, भाई आज नहीं कल, आज दुकान बंद है,
अरे भाई मेरी बात तो सुन, तेरे को मालूम है इस भैया के इस भाई के घर पे क्या हुआ, इस बहन के घर पे क्या हुआ। अरे भाई बोला ना आज दुकान बंद है, आज नहीं कल आना, आज दुकान बंद है। कोई भी आपको आपके सामने आकर निंदा करता है ना, आपको यही डायलॉग आपको बोलना है। आज के प्रवचन में इतना सीख लेना, अब इतना ही बोलना, आज दुकान बंद है। वो बोल रहे अरे भाई दुकान से क्या लेना देना, मेरी बात तो सुन। बोला ना आज दुकान बंद है। क्या बोलेंगे आप? आज दू यानी दो, कान बंद है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ मेरे भगवान की वाणी सुननी है, मुझे भगवान की वाणी गानी है, मुझे भगवान के स्तवना करनी है, मुझे कुछ अच्छा सुकृत करना है, क्योंकि मुझे पापानुबंधी पुण्य नहीं चाहिए, मुझे पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन करना है। और कैसे आगे और भी चतुर्भुगी को सुनने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, बाकी का अधिकार। आज पूज्यपाद सागर जी महाराज का जन्मदिन है और इसीलिए हम पूज्यपाद आगमोद्धारक सागर जी महाराज यानी कि आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराजा और उनके हम जय बुलाते हैं। बोलो पूज्यपाद आगमोद्धारक आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव।